ये बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे, बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। अयोध्या से महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। देश भर में रामनवमी की धूम है। अयोध्या में रामनवमी पर भव्य तैयारियां की गई हैं। आज होगा भगवान राम का सूर्य तिलक। दोपहर 12 बजे भगवान सूर्य का तिलक होगा और रामनवमी पर रामनगरी में भारी भीड़ देखने को मिल रहा है। भगवान राम के दर्शन करने के लिए जनसैलाब उमड़ा हुआ है। राम मंदिर के पास कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किया गया है। तो भगवान राम के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, यानी जनसैलाब उमड़ पड़ा है। राम मंदिर के पास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। देश भर में रामनवमी की धूम और आज रामनवमी है और इस मौके पर अयोध्या में रामनवमी पर भव्य तैयारी है। और आपको बताते चले कि आज सूर्य तिलक करने की पूरी तैयारी अयोध्या में। देश भर में रामनवमी की धूम के साथ साथ अयोध्या में भी ये धूम देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने बेहद महत्वपूर्ण आज के लिहाज से। अयोध्या की तस्वीर आप देखिए, जहां तक आपकी निगाहें पहुंचेंगी वहां तक जनसैलाब देखने को मिलेगा, श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिलेगा। चूंकि रामनवमी के मौके पर श्रद्धालु जो हैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या नगरी, भगवान के नगरी में पहुंच चुके हैं। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और इन श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी चाक चौबंद वहां पर किया गया है। प्रयागराज में देखिए किस तरह से आज लोग स्नान कर रहे हैं। स्नान दान ध्यान का भी आज एक अलग ही महत्व है और इसी स्नान दान ध्यान और तप के लिए लोग प्रयागराज में पहुंचे हुए हैं। और बताते चले आपको लखनऊ की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। वाराणसी काशी की नगरी है और ये तस्वीरें भी आज के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तो क्या होता है सूर्य तिलक, वो आपको समझाएंगे। धार्मिक दृष्टि से सूर्य तिलक का विशेष महत्व है अपने आप में और इसके साथ साथ मान्यता है कि श्री राम का जन्म सूर्य वंश में हुआ था और इसीलिए सूर्य तिलक रामनवमी के अवसर पर किया जा रहा है। सूर्य देव को भगवान राम का कुल देवता माना जाता है, तो ये इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। सूर्य तिलक वंशज को आशीर्वाद देने का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि सूर्य तिलक के लिए विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है। पिछले दिनों भी हमने देखा कि किस तरह से सूर्य तिलक हुआ। विशेष प्रकार के दर्पण, लेंस और पीतल के पाइपों का उपयोग होता है और आज इन्हीं सभी के जरिए और माध्यम के जरिए आज सूर्य तिलक होगा। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज। सीएम योगी ने रामनवमी पर्व पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री की ओर से बधाई और शुभकामनाएं दी गई है। प्रभु राम धर्म, सत्य और मर्यादा का प्रतीक है, सीएम योगी ने यह कहा है। रामनवमी पर सत्य और करुणा अपनाने की अपील की है। सभी के जीवन में शांति, संतुलन, सद्भावना की कामना हो। तो आज रामनवमी है, देश भर में रामनवमी मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की ओर से एक पोस्ट किया गया है। इस रामनवमी के मौके पर श्रद्धालुओं को, प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी गई है। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है कि प्रभु राम धर्म, सत्य और मर्यादा का एक नाम है। पुरुषोत्तम कहते भी है प्रभु श्री राम को कि मर्यादा पुरुषोत्तम है और उसी का जिक्र किया गया है, इन्हीं का जिक्र किया गया है इस पोस्ट में। और आज मुख्यमंत्री की ओर से बधाई और शुभकामनाएं दी गई है। तो आज का दिन बहुत ही खास, चूंकि रामनवमी है, देश भर में मनाया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। बताते चले आपको कि जिस तरह से रामनवमी के अवसर पर जगह जगह पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। रामनवमी के अवसर पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अयोध्या नगरी पूरी तरह से जनसैलाब से उमड़ा हुआ है। अब इसी कड़ी में ये देखा गया है कि अलग अलग जगह की हमने तस्वीर भी देखी है। रामनवमी के मौके पर किस तरह से लोग आज अलग अलग जगह पर जाकर दान ध्यान तप कर रहे हैं। आज गंगा आरती भी आज के लिहाज से बहुत खास है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। राजधानी लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं और प्रयागराज से सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख करेंगे। अनूप, आपके पास आते हुए क्या तस्वीरें, जहां पर आपकी मौजूदगी है, आपके पीछे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, लेकिन आज रामनवमी है, इस लिहाज से किस तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है मंदिरों में? अनूप। रामनवमी की धूम है और आज के दिन कन्याएं खिलाई जा रही मंदिरों में। तमाम जो कन्याएं हैं उनको प्रसाद वितरण
किया जा रहा है। तमाम जो भक्त हैं सुबह से ही मंदिरों में आने का सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि आज रामनवमी के दिन जो मुहूर्त है, हालांकि जो मुहूर्त है वो करीब 11:15 से 1:35 तक जो मुहूर्त रहेगा। जो रामचरितमानस है या फिर वाल्मीकि जो रामायण लिखी है उसके अनुसार भगवान राम का जो जन्म मध्यकाल में हुआ था, तो मध्यकाल का जो मुहूर्त है वो अभिजात मुहूर्त में हुआ था। चूंकि अभिजात मुहूर्त भी आज 11:15 से 1:35 तक रहेगा और इसी मुहूर्त में भगवान राम का जन्म हुआ था। तमाम जो भक्त हैं उनको आने का सिलसिला शुरू हो गया है रामनवमी के दिन, और जब अभिजात मुहूर्त लगेगा उसके बाद सभी एक साथ मंदिरों में प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या, हितकारी स्तुति के साथ में जो भक्त हैं वो रामनवमी में भगवान का जन्मदिन मनाएंगे। जन्मोत्सव भगवान का, हालांकि पूरे ये कहा जाता है कि भगवान राम सूर्यवंशी थे, जहां तक कि सूर्य की किरणें जाती थी वहां तक उनका साम्राज्य था। भगवान राजा राम का जहां साम्राज्य था वो इसी तरीके से, और यही वजह है कि अयोध्या में आज 12 बजे जब सूर्य भगवान की किरणों से उनका राज तिलक होगा तो निश्चित रूप से वो जो छवि होगी, वो तस्वीरें होंगी, को देखने के लिए तमाम जो भक्त हैं जो घर नहीं जा सकते, अयोध्या नहीं जा सकते हैं, वो अपने घरों में ही YouTube के माध्यम से ऑनलाइन इसका प्रसारण किया जाएगा, वो अपने घरों में देख सकेंगे। लेकिन आज के दिन, रामनवमी के दिन, चाहे घर हो या मंदिर हो, सभी जो राम के जो भक्त हैं वो रामनवमी बनाने के लिए, जन्मोत्सव मनाने के लिए विशेष तौर से तैयारियां की गई हैं। उस जो सीधा प्रसारण अयोध्या से किया जाएगा उसकी सीधे तस्वीरें लोग अपने घरों में भी देख सकेंगे। और आप समझिए कि जिस समय उनका राज तिलक होगा, जिस समय उनका सूर्य के किरणों से वहां पर तिलक किया जाएगा, तो वो एक अपने आप में अद्भुत तस्वीरें होंगी। ये मान्यता है कि रामनवमी के दिन जितने भी तीर्थ भगवान सभी लोग अयोध्या पहुंच जाते हैं, तो आज का विशेष महत्व अयोध्या में ही है। वहां पर तमाम जो भक्तों का सिलसिला कई दिनों से शुरू हो चुका था। हमारे ठीक पीछे आप भीड़ भी देख पा रहे होंगे। बिल्कुल तरीके से मंदिर जो प्रांगण है वो धीरे धीरे भर रहा है, भक्तों का आने का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। और जिस तरीके से अब इंतजार कर रहे हैं कि रामनवमी का जब समय आएगा, जो मुहूर्त आएगा, तो इसी ढोल के खुशियों के अनुसार ढोल के बजाते हुए तमाम लोग भक्त हैं वो नृत्य करेंगे। यहाँ पर जो श्लोक है वह प्रकट कृपाला, इसकी भगवान राम की स्तुति करेंगे। और ये रामनवमी की बेहद खास भी इसलिए मानी जाती है क्योंकि भगवान राम का जन्म हुआ, अभिजात मुहूर्त जो है वो भी आज उसी मुहूर्त में लग रहा है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम का जो जन्म मध्यकाल में हुआ था। ये सब चीजों को लेकर तैयारियां जोरों पर है लखनऊ में सभी मंदिरों में। ठीक इसी प्रकार से तमाम भक्तों का श्रद्धालुओं का उत्साह बताता है कि आज का दिन कितना खास है हर श्रद्धालु के लिए, चूंकि जगह जगह पर जिस तरह से आज रामनवमी के अवसर पर जिस तरह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है दर्शन करने के लिए, मात्र रामनवमी को अच्छे तरीके से मनाने के लिए जो श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं। लौटूंगे आपके पास, सैयद हमारे साथ जुड़े हुए। सैयद, आपके पास आते हुए क्या तस्वीरें आपके पास, और आज किस तरह से श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिल रहा है? अयोध्या पर लोग सुबह के 5 बजे संगम में आस्था की डुबकी लगा मंदिरों का रुख कर रहे हैं। सीता देवी मंदिर में शक्ति पीठों कहा जाता है दर्शन। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पर आपको बता दें कि माता के साथ साथ यहाँ पर भगवान राम के भी दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ है। और यहाँ पर जिस तरह से भक्त यहाँ पहुंचकर भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं, तो उसके साथ ही राम भक्त हनुमान जी के भी यहाँ लोग दर्शन कर रहे हैं। और लगातार यहाँ पर भीड़ है और पहुंचकर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आज रामनवमी है, तो रामनवमी पर जिस तरह से खास यहाँ पर व्यवस्था है, सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था है, और सुबह से ही लोग पहुंच के यहाँ पर दर्शन पूजा अर्चना कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ जो पंडित जी हम उनसे भी बात कर लेंगे। ये बताइए, आज रामनवमी है, क्या कुछ खास है, किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, माता के भी दर्शन कर रहे हैं, भगवान राम के भी दर्शन कर रहे हैं, किस तरह का सुरक्षा है? देखिए 51 फीट में भगवान श्री पुरुषोत्तम राम जी का ये स्थान है।
आज चैत्र रामनवमी में भगवान राम का जन्म बड़े धूमधाम से मनाया जाता। श्रद्धालु लोग यहाँ अपनी जो श्रद्धा लेके आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आज क्या व्यवस्थाएं करी गई हैं? आज व्यवस्थाएं जो है भगवान राम के जन्म में जो है मीठा, फल, खिलौने, काफी इत्यादि भी है। इसके बाद बाहर में लोगों को दिए जाएंगे। तो देखिए, आज भगवान के जन्म के बाद यहाँ पर लोगों को उपहार स्वरूप यहाँ पे साथ बांटे जाएंगे और आपको पीछे अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि यहाँ पे किस तरह से भीड़ है, लोग पहुंच रहे हैं, यहाँ पे कन्या खिला रहे हैं बहुत से लोग, और इसी तरह से पूरी व्यवस्थाएं मंदिर प्रांगण में लोगों यहाँ पर पहुंच कर दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी के पास हमारे साथ अनुपम लखनऊ से बने हुए हैं। अनुपम, जिस तरह से आज अयोध्या नगरी में भी पूरी तरह से सज सजावट हुआ है, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, और ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो पूरी तरह से अयोध्या नगरी में जमे हुए हैं ताकि एक बार आज रामनवमी के अवसर पर भगवान राम का दर्शन हो जाए, और वहां पर दर्शन मात्र होने से वो श्रद्धालु ये मानते हैं कि वो तर जाएंगे। चूंकि जिस तरह से श्रद्धालुओं का अब बयान सामने आ रहा है, बाइट हमने सुनी है, देखी है, लेकिन आज जिस तरह से सूर्य तिलक वहां पर किया जाएगा, वहां की तस्वीरें आज बहुत खास माना जा रहा है। अनूप, आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए खुशबू, हालांकि भगवान राम का जन्म राजा दशरथ के यहाँ अयोध्या में हुआ था, निश्चित रूप से वहाँ की एक अलग अलौकिक छवि होगी वहाँ पर, और जिस तरीके से वहाँ पर आज रामनवमी मनाई जा रही है, पूरे विश्व के जो लोग हैं वो वहाँ से जुड़े हुए हैं। अयोध्या एक धर्म नगरी ही नहीं, बिल्कुल आस्था का प्रतीक भी है वहाँ पर। तो निश्चित रूप से ये माना जाता है कि आज के दिन जब रामनवमी होती है तो सभी भगवान भी वहाँ अयोध्या पहुंच जाते हैं उनके दर्शन के लिए, उनका जन्मोत्सव मनाने के लिए। तो वो वहाँ पर तमाम जो लोग हैं, तमाम जो भक्त हैं रामलला के, वो कल से ही उनका जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। सभी वो छवि देखना चाहते हैं, सभी उस मुहूर्त का इंतजार करना चाहते हैं जिस मुहूर्त में भगवान रामलला का जन्म हुआ था राजा दशरथ के यहाँ पर। तो निश्चित रूप से उस मुहूर्त के इंतजार के बाद वहाँ पर जब 12 बजे के आसपास जब सूर्य तिलक वहां पर किया जाएगा, भगवान राम सूर्यवंशी थे, इसी वजह से सूर्य का तिलक वहां पर किया जाएगा, और वो छवि देखने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए सभी राम भक्त निश्चित रूप से जिस तरीके से वहां के तस्वीरें आई हैं, एक तमाम जो भक्त उनसे दर्शन के लिए आतुर हैं उस मुहूर्त पर। तो कुल मिला के अगर पूरे विश्व की बात की जाए, वो खाली अयोध्या ही नहीं, तमाम जो शहर हैं जहां से लोग नहीं जा पा रहे हैं, वो अपने घरों में रामनवमी के जन्मोत्सव मना रहे हैं, मंदिरों में तमाम लोग पहुंच रहे हैं, उनका सिलसिला शुरू हो चुका है। तो निश्चित रूप से आज बेहद खास रामनवमी होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए मेरे ठीक पीछे मंदिर में जो ढोल नगाड़े बजना शुरू हो चुका है, और उस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। 11:15 से अभिजात मुहूर्त जब लगेगा और 1:35 पर वो समाप्त हो जाएगा। तो वो मध्य जो काल है, उस मध्य काल में भगवान राम की स्तुति और वो जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारियां जिस तरीके से शुरू हुई है, अब उस मुहूर्त का लोग राम भक्त इंतजार कर रहे हैं। खुशबू, बिल्कुल लौटूंगे आपके पास। अनूप, सीधे आपको लिए चलते हैं अयोध्या, जहां पर हमारे साथ हमारे सहयोगी बीएस लाठी जुड़ चुके हैं। बीएस, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो आके तस्वीरों को दिखाइए और तस्वीरों के जरिए बताइए कि आखिरकार किस तरह से जो सूर्य तिलक होने वाला है, समय क्या है, व्यवस्थाएं किस तरह से की गई हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद किस तरह से वहां पर हुआ है। बीएस लाठी, देखो, अगर किसी बात की जाए तो अयोध्या को पहले से ही अयोध्या अलर्ट करके रहती है, और जिस तरह से आज रामनवमी में कई सालों बाद अयोध्या में भीड़ उमड़ी है, और अयोध्या में भारी भीड़ है। जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धालु कल शाम से ही दर्शन कर रहे हैं, और श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है, और भगवान रामलला का दर्शन करने के लिए जिस तरह से भीड़ अयोध्या पहुंची है, वो कल शाम से ही अयोध्या में भीड़ और अपने राम आराध्य का था। तो ये सब जो भीड़ें हैं वो दिखने जो श्रद्धालु हैं, जिस तरह से उत्साह है, और लोगों का जो जुनून है, जो उत्साह है अपने प्रभु, अपने आराध्य को देखने के लिए, वो अयोध्या में भीड़ उमड़ी हुई है। और अयोध्या में जो भीड़ है वो भोर से ही 4 बजे से दर्शन करके स्नान करके भगवान रामलला, हनुमान गढ़ी, भगवान
जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था, पूरी सब में अच्छी भीड़ है और उत्साह है। अगर बात की जाए तो प्रवीण कुमार कल शाम से ही अयोध्या में डेरा डाले हुए हैं। कमिश्नर राजेश और आज भी इस संत समाज के लिए भी बहुत आज खुशी का माहौल, और चूंकि श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद किया गया है। और आज रामनवमी के अवसर पर, मौके पर आज सूर्य तिलक भी होगा। चूंकि 9 दिन का नवरात्र रहा है और इस चैत्र नवरात्रि में देखा गया कि किस तरह से श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। रामनवमी के मौके पर अयोध्या तक भी पहुंच चुके हैं। जनसैलाब देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो